नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने पैदल मार्च निकालकर अग्निपथ स्कीम को लेकर गुमराह या बहकावे में आने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी, कहां प्रशासन ने कांवड़ यात्रा का मार्ग निरीक्षण किया, कहां पुलिस ने अफीम सहित 2 मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बिजनौर के चांदपुर पहुंचे पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने कस्बा चांदपुर में पीएससी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च निकालकर अग्निपथ स्कीम को लेकर गुमराह या बहकावे में आने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी। बहकावे में आकर गलत कदम उठाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न होने पर उलेमाओं का भी सहयोग बताया गया। बिजनौर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से उन्होंने अपील भी की। पूरा मामला बिजनौर जिले के तहसील चांदपुर का, जहां सोमवार को देर शाम लगभग 6:30 बजे पुलिस अधीक्षक बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह चांदपुर कोतवाली पहुंचे और कस्बा चांदपुर में पीएससी बल पुलिस बल के साथ पैदल मार्च करने पहुंच गए। एसपी ने पैदल मार्च निकालकर कहा कि जनपद में प्रतिदिन सभी थाना क्षेत्रों में पैदल रूट मार्च निकाला जाता है। आज मेरे द्वारा कस्बा चांदपुर में पैदल मार्च निकाला गया, जिसका उद्देश्य यहां की जनता में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना पैदा करना और अग्निपथ स्कीम के तहत भ्रमित किए जाने वाले लोगों को सजग करना है। आज चांदपुर में पैदल मार्च किया है, क्या पूरा मामला है, क्या उद्देश्य है इसका? पूरे जनपद में सभी अधिकारियों द्वारा रूट मार्च पैदल गश्त प्रतिदिन किया जाता है। आज मेरे द्वारा यहाँ के एसडीएम, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, पुलिस पीएससी बल के साथ कस्बा चांदपुर में रूट मार्च किया गया। लोगों में, व्यापारियों में, महिलाओं में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, और जो अग्निपथ के तहत जो अग्निवीर हैं, जो कुछ लोग जब विभ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी चेतावनी है कि अगर उस पर कोई खुराफात करेगा तो कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा सर जनपद बिजनौर में जुमे की नमाज बड़ी शांति के साथ लोगों ने अदा की, तो जनपद और क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जुमे की नमाज जो इन दौरान थोड़ी सी सेंसिटिविटी बढ़ी है, पिछली 3 जुमे की नमाज में यहाँ के लोगों के सहयोग से, यहाँ के मौलाना, मुफ्ती, काजी के अपील से सब कुछ शांतिपूर्वक रहा। पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी रहा, और अगला जो आने वाला जुमे की नमाज है 24 तारीख को, लोगों से अपील है कि यहाँ के जनपद का, चांदपुर का माहौल सुखमय रखें, सौहार्दपूर्ण रखें, इसी में सबकी भलाई और सबकी तरक्की। सर, बहुत सारी जगह अग्निपथ का विरोध हो रहा है, उसके लिए ज़िले में क्या तैयारी है पुलिस प्रशासन द्वारा, या कोई ऐसी सूचना? कुछ लोगों द्वारा जहाँ जहाँ गुमराह किया गया है, बच्चे गुमराह हो गए हैं, वहाँ पर है। बिजनौर जनपद के लोग काफ़ी सजग, सतर्क और बुद्धिमान हैं। यहाँ के लोग किसी के बहकावे में नहीं हैं, और जिनके खिलाफ मुकदमा कायम हो जा रहा है वो तो नौकरी से अप्लाई करने से पहले ही बाहर हो गए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बिजनौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने 13 नई 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से रवाना किया। जनपद वासियों में खुशी का माहौल है। बता दें कि जनपद बिजनौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने आज आधुनिक सेवाओं से लैस 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से रवाना किया है। शासन ने आम जनमानस की सुविधाओं के लिए 13 नई एम्बुलेंस को भेजा है बिजनौर। कुल 33 एम्बुलेंस जनपद बिजनौर में अपनी सेवाएं अब देंगी। जनपद बिजनौर को 13 नई एम्बुलेंस मिलने से जनमानस में खुशी का माहौल है। जिला बिजनौर में 108 नंबर की जो गाड़ियां हैं, उसमें हमारे पास 33 गाड़ियां हैं, जिसमें से 13 गाड़ियां जो पूरा अपना कार्यकाल कर चुकी थी और चल चुकी हैं, तो उनके बदले शासन की तरफ से 13 नई गाड़ियां आई हैं, और उन 13 नई गाड़ियों को हमने आज कप्तान साहब और एडीएम साहब के माध्यम से उसका उद्घाटन किया गया है, और पुरानी 13 गाड़ियाँ उससे हटा दी जाएंगी बेड़े से। ये नई 13 गाड़ियाँ जो जन सामान्य के लिए अस्पताल लाने और ले जाने के लिए, और अच्छी मॉडल की गाड़ियाँ हैं, सब एसी गाड़ियाँ हैं, और बड़े इससे सहायता जनमानस के लिए मिलेगी। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं एसएसपी श्लोक कुमार द्वारा अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। हरिद्वार से जल लेकर श्रद्धालुओं के आने वाले मार्गों गुलावटी, बीबी नगर, कुचेसर, सियाना, सराय, नहर, पट्टी मार्ग से कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। छोटी काशी, अनूप शहर में बवचकरगंज एवं मस्तराम गंगा घाट का भी निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं के जल भर कर ले जाने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी लेते हुए समय से व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
तीसरी प्रखंड के सिंगो गांव में टेम्पो की धक्के से एक महिला की मौत हो गई। इधर तीसरी पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेजने में कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम को आजुला देवी सिंगो में सड़क के इस पार से उस पार जा रही थी एक महिला, तभी अचानक तेज रफ्तार टेम्पो ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से टेम्पो को पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया गया और ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। इधर परिजनों ने महिला के इलाज के लिए तीसरी स्वास्थ्य केंद्र महिला को लेकर पहुंचे, जहां इलाज की पूरी व्यवस्था नहीं होने के कारण बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस 108 के माध्यम से गिरिडीह रेफर कर दिया गया, जहां गिरिडीह से भी धनबाद के लिए उसे रेफर कर दिया गया। महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं ग्रामीणों ने तीसरी थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर टेम्पो को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है, सिंगो का रहने वाला है। ये घटना कैसे हुआ? घटना हो गया कि कल शाम को बारिश हो रही थी, बारिश हो तो रास्ता क्रॉस कर रही थी मेरी माँ, रास्ता क्रॉस कर रही थी तो उसमें उधर से कोई टेम्पो आ रही थी और उसी में अचानक ये भी रास्ता क्रॉस कर रही थी। हाँ, दोनों में टेम्पो हाई स्पीड था और लास्ट में टेम्पो इसको चढ़ा के निकल गया। वो चढ़ा के निकलने के बाद में टेम्पो वहाँ से भाग गया, तो फिर आगे जाकर टेम्पो पकड़ाया है, फिर ड्राइवर भाग गया है। और टेम्पो है तो उसका नंबर प्लेट नहीं है, कुछ नहीं है, बिना नंबर प्लेट के चल रहा है। उसके बाद में फिर वहाँ से फिर हम लोग हॉस्पिटल जब लेके गए, उसी क्रम में आपका ड्राइवर भाग गया उसी के बीच में, उसी को फैला उठा करके हॉस्पिटल ले जाते रास्ते में डेथ हो गया हुआ। तो तीसरे से गिरिडीह ले जा रहे थे? हाँ, तीसरी से गिरिडीह लेके जा रहे थे, गिरिडीह से रेफर किया, फिर धनबाद ले जाते डेथ कर गया। सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं। यहाँ लाए थे हॉस्पिटल? यहाँ लाए थे, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं। यहाँ पे सिर्फ रेफर लिख दिया, जो देख रहा है रेफर लिख दे रहा है खाली बस। ये रेफर का मतलब ना इंजेक्शन दे रहा है, ना सलाइन पानी दे रहा है, ना कुछ दे रहा है। कौन लेडीज आपकी? मेरी माँ है। क्या नाम है उनका? अजोला देवी है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बर्नवाल की रिपोर्ट। कल थाना सिंधौली पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गुरगुइया मोड़ से 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गढ़ की जामा तलाशी ली गई तो अभियुक्त पलमीन सिंह के पास से 250 ग्राम अफीम बरामद हुई तथा अभियुक्त दिनेश के पास से 150 ग्राम अफीम व दोनों लोगों के पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल समेत अन्य चीजें भी बरामद की गई। थाना सिंधौली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक के कब्जे से 240 ग्राम और एक के कब्जे से 150 ग्राम अफीम, कुल 390 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद हुई है। पूछताछ पर इन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति है जिससे निगोई क्षेत्र का रहने वाला, उससे लेके आए थे और जहां डिलीवरी होनी थी उसके बारे में बताया है। इनके बारे में पता करके इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। जनपद के कस्बा शेरगढ़ में स्थित मंगलेश्वर बगीचे के प्रांगण में निस्वार्थ सेवा संस्था के द्वारा आने वाली 10 जुलाई को 101 गरीब कन्याओं का सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया जाएगा। इस सम्मेलन के संदर्भ में निस्वार्थ सेवा संस्थान के संस्थापक गोपाल महाराज द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से ये जानकारी साझा की गई कि संस्था के द्वारा 101 निर्धन कन्याओं के पूरे मथुरा जिले से सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आने वाली 10 जुलाई को कराया जाएगा एवं 3 जुलाई से श्रीमद् भागवत महापुराण का भी आयोजन मंगलेश्वर बगीचे पर किया जा रहा है। इसीलिए हम सर्व समाज के लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में पधारें। उन्होंने आगे कहा कि 101 निर्धन कन्याओं के विवाह में स्वेच्छा से कन्यादान करें और इस नेक काम में पुण्य के भागीदारी बन सकते हैं। बताएं महाराज जी, किस संबंध में प्रेस वार्ता की जा रही है? जी, सबसे पहले तो कि आप हर साल प्रत्येक साल की भांति इस साल भी हम लोग निस्वार्थ सेवा संस्थान के द्वारा मंगलेश्वर बगीची पर सर्व समाज की निर्धन सौभाग्यवती कन्याओं की शादी कराते हैं। इस साल भी आने वाली 10 जुलाई को 101 सौभाग्यवती निर्धन कन्याओं का विवाह हम लोग सभी बस्ती के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से कराने के लिए जा रहे हैं। इसमें सर्व समाज की कन्याएं हैं और सर्व समाज का हमको भरपूर सहयोग प्रदान मिलता है। तो इसी के संबंध में आप सबको बुलाया गया है कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैला, बेटियों को कन्यादान करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो सके और उनके माँ बाप का आशीर्वाद हमको मिल सके, और यही हमारी कामना है। इसी वजह से हम आप सबको बुलाए हैं। ये किस उद्देश्य से ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है? जी देखिए, हम देख रहे हैं कि जितने भी चाहे कोई संत हैं, चाहे कथावाचक है, सब अपने अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं।
किसी को ये नज़र नहीं आता है, वादा तो करते हैं गैया को खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, मगर संत का मतलब है कि साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाही, और जो धन का भूखा फिरे वो कोई साधु नाही। तो साधु का उद्देश्य है कि यदि हम सनातन धर्म में प्रागट हुए हैं तो समाज की सर्व बच्चियों को अपनी बच्ची समझें और अपनी बच्ची समझ करके सबका हम कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि अपनी बेटियों का कन्यादान तो सब माँ बाप करते हैं और हम इस धरा पर आए हैं तो हमारा भी सौभाग्य कि हम भी उन बेटियों की शादी का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। शादी के लिए जोड़े लड़की के जोड़े हैं क्या जिले से ही हैं या बाहर से भी लिए? जी, हमारे जितने भी शादी के जोड़े हैं सब मथुरा ज़िले से हैं और हमको माननीय मंत्री जी ने के द्वारा आदेश मिला है कि मथुरा ज़िले की जो बेटियां हैं उन्हीं का शादी हम इस साल करा रहे हैं। बाकी तो जब भी हमको हर ज़िले में करानी होगी तो दूसरे ज़िले से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस समय 101 बेटी जो हैं अपनी मथुरा ज़िले से ही हैं और आने वाली 10 जुलाई को 101 बेटियों की शादी है और 3 जुलाई से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन है। जो क्या किसी संस्था के द्वारा कराया जा रहा है या अपने? जी, ये निस्वार्थ सेवा संस्थान है साहब, इस संस्था का कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोग निस्वार्थ भाव से समाज के हर प्रकार के व्यक्ति से सहयोग के द्वारा ये कार्यक्रम कराया जाता है। बाकी तो सरकार का जैसा आदेश है उस नियम का पालन करेंगे। सरकार द्वारा भी कोई मदद की जाएगी? जी, सरकार के द्वारा जैसे कि हमको अवगत कराया गया है कि बेटी के विवाह कराते हैं तो लगभग 10-11 हज़ार रुपये का सामान हमको सरकार से बेटियों की तरफ मिलता है बेटियों के लिए। और मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकास खंड पटेरा क्षेत्र के पटेरा कला स्थित डाइट के छात्र छात्राओं ने सोमवार को रैली निकालकर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का नारा लगाते हुए हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ के तहत लोगों को जागरूक किया। डाइट से निकली रैली ब्लॉक मुख्यालय होते वापस लौट गई। रैली के माध्यम से डीएलएड के छात्र छात्राओं ने सड़क पर चलने वालों को जीवन का महत्व बताते हुए हेलमेट लगाने की अपील की। इस दौरान डाइट प्राचार्य फतेह बहादुर सिंह, वरिष्ठ प्रवक्ता अमरनाथ सिंह, देवेंद्र सचान, स्वरूप कमल, संतोष कुमार सिंह के साथ समस्त लेक्चरर मौजूद रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। समूचे जिले में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन आमजनों को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए अलर्ट हो गई है। चुनाव में किसी प्रकार का खलल ना पड़े, इसके लिए पुलिस अधीक्षक रीवा द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद उपाय किए जा रहे हैं। शांति व्यवस्था में खलल डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। ऐसे में मऊगंज में दर्जनों बड़े अपराध जैसे हत्या के प्रयास और लूट मारपीट का आरोपी कल्लू जायसवाल पिता मोहन जायसवाल खुलेआम वसूली करते हुए लोगों के साथ मारपीट कर आतंक का माहौल निर्मित कर रहा है। कल शाम शातिर बदमाश कल्लू जायसवाल गाड़ा मोड़ पर अपने साथी के साथ बिल्डिंग वर्क का कार्य करने वाले कारीगर को रास्ते में रोककर रुपए की मांग किया, जिसके बाद वो भागकर अपनी दुकान में पहुंचा। वहां उसके बाद कल्लू जायसवाल पहुंच गया और मारपीट करना शुरू किया तो बीच बचाव करने के लिए आगे आए दुकान मालिक अलाउद्दीन खान को मारते हुए लहूलुहान भी कर दिया। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार कल्लू जायसवाल इसके बाद सरपंच पद के प्रत्याशी शब्बीर खान पर तलवार और कट्टा तान दिया, जिसके बाद वो जान बचाकर गांव भाग गए। मारपीट में घायल अलाउद्दीन का कहना है कि घटित घटना की शिकायत लेकर पीड़ित मऊगंज थाना पहुंचा तो उनकी शिकायत दर्ज करने की बजाय मऊगंज थाने में पदस्थ एएसआई दिलराज सिंह चौहान आरोपियों का बचाव करते नजर आए और कहा रिपोर्ट में कुछ नहीं रखा है, दवा करवा कर घर चले जाओ, पुलिस नोटिस भर देगी, विवाद मत बढ़ाओ। तब पीड़ितों ने अपनी पीड़ा पत्रकारों के माध्यम से एडीओपी और थाना प्रभारी तक पहुंचाई। तब रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन उसमें रुपए की मांग को लेकर उनके कथनानुसार मारपीट का जिक्र नहीं किया गया। इससे एक बार फिर अपराधी को बड़ी वारदात का मौका देने का कार्य किया गया है। नाम क्या है? मेरा नाम अलाउद्दीन खान है। पिताजी का नाम? मोहम्मद समीम खान। ग्राम? खजूरहान। आप क्या व्यवसाय करते हैं? मैं बिल्डिंग की दुकान। बिल्डिंग की दुकान। तो आज क्या ये मामला हुआ? मामला ये हुआ कि मेरा मिस्त्री घर से आ रहा था, रास्ते में उसको छेक कर उससे पैसे वैसे धमाक किया और उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद जब मेरे पास वो भाग कर वहाँ से मेरे पास आया तो दुकान भी मारपीट करने चले। अंदर मिस्त्री चला गया तो अंदर दुकान के अंदर जा रहे थे तो हमने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी बचाव में दोनों मिस्त्री को मारे, विजय कुशवाहा और अरमान खान को, दोनों को मारे, दो लोग मिलकर, कल्लू और
सद्दाम। इसके बाद जब उनसे मैंने छुड़ाने की कोशिश की, फिर वहीं पे पास रखा पत्थर मेरे सर पे मार दिए, मैं गिर गया। इसके बाद मैं चला आया। हेलो हाँ, तो कई घंटों तक इंतजार किया। इंतजार करने के बाद जब नहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैं स्थानीय पत्रकारों से संपर्क किया। उनके द्वारा जो बात हुई, तब जाके मेरी FIR लिखी गई। लेकिन FIR अपनी मनमानी लिखी गई। जो वारदात हुई है उससे हट के लिखी गई है। उसमें पैसे की मांग वगैरह, जो पैसे की मारपीट जिस कारण से मारपीट हुई, अच्छा उसका जिक्र नहीं है, उसका जिक्र ही नहीं किया गया। अच्छा हाँ, मतलब कुल मिला के पुलिस उसको बोले कि अब ये भी बोला गया कि धमकी दिए गए जाके कि तुम्हारी दुकान में चोरी करवा देंगे, आग लगवा देंगे। आज धमकी दिए हैं? हाँ, आज धमकी दिए। अच्छा, आरोपी और कट्टा लेके मतलब गए। तो ये बात आपने पुलिस को बताया कि ऐसा ऐसा? मैंने सारी बातें वहाँ बताई। तब भी मतलब पुलिस ने रिपोर्ट में नहीं लिखा? क्या कर सकते हो, उनका काम ही है ऐसा। अब बताइए, इस तरह से बात व्यवहार यहाँ है। अच्छा, तो ये दिलराज सिंह ने ये बात कही? जी हाँ। फिर रिपोर्ट लिखी गई, मतलब मनमानी लिखे? लिखी रिपोर्ट तो लिखी गई, लेकिन अपने हिसाब से लिख दिए कि भाई धारा वारा लगा दिए कि चलो ठीक है, धमकी दिया। तो क्या है अब आपको, मतलब डर है इनसे आगे? अभी डर तो बना ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पे घूम रहे हैं लड़के लोग। अच्छा, वो आरोपी? आरोपी जो है वहाँ पे घूम रहे हैं, 4-5 लड़के घूम रहे हैं। अच्छा, मतलब हम दुकान खोले ना खोले, धमकी दे रहे हैं कि तुम FIR क्यों करने गए, FIR किए हो तो बचोगे नहीं। कुल मिला के पुलिस बचाव कर रही है? हाँ, पुलिस बस उनके बचाव में लगी भाई, कुछ बात ही नहीं आगे बढ़ रही। मतलब हम बोल रहे हैं सर सहायता करिए, मैं वहाँ घर कैसे जाऊँ, FIR तो मेरी हो गई। मतलब घर जाने में आपको डर लग रहा है? जी हाँ। तो इसके बाद क्या हुआ? फिर वहाँ से हमने थाना आया FIR कराने। तो अकेले की वो जिनके साथ घटना हुई होगी? वो साथ में थे। तो यहाँ की जो SI हैं दिलराज सिंह, उनके द्वारा मतलब ये बोला गया था कि क्या होगा इस केस में, छोटी सी मारपीट है, तो इसमें कहा कोई कार्रवाई होगी, नोटिस पर जाएगी, फॉर्मेलिटी आप FIR लिख के दे दीजिए, आप अपने आवेदन लिख पढ़ा के दे दीजिए, हमें हम देख लेंगे। इसके बाद में क्या नाम है? अरमान खान। पिता? अब्दुल हकीम खान। ग्राम क्या है आपका? गांव खजूरहान। क्या आज कौन सी किस तरह से घटना हुई आपके साथ? हम चले आते थे घर, दोपहर खाना खा के। कितने बजे? 3 बजे। हाँ। तो रास्ते में मिले, मेरे को मारने लगे। कौन थे ये लोग? सद्दाम और कल्लू। कल्लू कौन है, उसका पूरा नाम? रोहन का लड़का। जायसवाल? कल्लू जायसवाल। अच्छा, कितने की संख्या में थे ये लोग? 2 आदमी। कहाँ से थे? 2 चक्का थे। 2 जगह से थे। ये कहाँ पर मिले? ये हमको गड़ई में। हैं? गड़ई। ये कहाँ पे है? ये गाड़ा नदी के नीचे है। हाँ, तो क्या हुआ? फिर इसके बाद हमको लपट के मारने लगे। काहे क्यों मारने लगे? ये बोले पैसा मेरे को दो। हाँ। हम बोला मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा काहे के लिए मांग रहे थे? पैसा किस बात इसलिए मांग रहे थे, दारू पीने के लिए। हाँ। हम बोला हमारे पास पैसा नहीं है। फिर क्या हुआ? इसके बाद हमको पकड़ के घुटकी मुर्गेटी। हाँ, फिर इसके बाद हम भाग के आया दुकान पर। दुकान पर जब आ गए, इसके बाद मेरे को बोले कि हमारे मालिक रहे अलाउद्दीन खान और विजय खान रहे, विजय कुशवाहा जी। इसके बाद फिर दोनों जन को मारने लगे, हम को मार के पटक दिया, और फिर हमारे मालिक को मारे, फिर पत्थर मार दिए। इसके बाद फिर हम धमकी देने लगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता गंगा प्रसाद की रिपोर्ट। बुधनी में सड़क की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के नाम नागरिकों ने ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी में दलदल भरे कीचड़ में निकलने को लोग मजबूर हैं। नगर परिषद बुधनी की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे। मामला बुधनी नर्मदा घाट वार्ड क्रमांक 10 का है, जहां सड़क न होने से बारिश में लोगों को निकलने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें कि पिछले 20 सालों से रोड के अभाव से लोग नर्क जैसी जिंदगी जी रहे हैं, जहाँ 4 महीने मोहल्ले में पानी भरा रहता और लोग कीचड़ से निकलकर बाहर आते थे। स्कूल आने जाने वाले बच्चों को बहुत ही परेशानी होती और आए दिन बीमारी का भय अलग सताता है। लेकिन चुनाव आते आते मोहल्ले का नक्शा बदलने के लिए रातों रात ठेकेदार के द्वारा रोड बनाने की तैयारी होने लगी और दिन की बजाय रात में रोड बनाने के लिए ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ता विहीन मटेरियल डाला जा रहा है तथा रोड पर गिट्टी की जगह केवल खानापूर्ति की जा रही है, जहां तमाम स्थानीय मोहल्ले के निवासियों के द्वारा इसका खुलकर विरोध किया गया और जनता रोड पर आ गए और काम रुकवाया तथा ठेकेदार के द्वारा एक काम को ठीक से करने के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिया गया तथा बेस गिट्टी डालने की यह काम शुरू हुआ। रहवासियों ने बताया कि पिछले 20 साल से मांग कर रहे हैं कि रोड बन जाए, पाइपलाइन बिछाई जाए एवं बिजली के खंभे भी लगाए जाएं, लेकिन सरकार गूंगी और बहरी हो गई है।
भी करते तो हमारे घर में पानी भरा रहा, पानी गिर रहा। कोई 20 साल हो गए रहते, हम लोग राशन कार्ड भी नहीं बन रहा, आधार कार्ड सुंदर नहीं बना हमारे लड़के के। नगर पालिका में जाते तो कुछ सुना ही नहीं, तो 20 दान फार्म भी भर दे, लोकसभा से आते ही नहीं है फार्म नगर पालिका। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी राय। वार्ड नंबर कौन सा? 10। और मकान भी नहीं आया हमारा, तो कब से फार्म भरे हमारे नहीं है। लोग यहाँ के विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहीं न कहीं अधिकारी लोग भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ठेकेदार भी, और अधिकारी जो लोग साठ घाट से सड़ा रोड बनाया जा रहा है, सिर्फ वोट बैंक के लिए है। इसके बाद इस रोड की हालत क्या होगी ये जनता नहीं, आप भी जानते होंगे। इसकी शिकायत नहीं करी अभी आपने? इसकी शिकायत मैंने अधिकारियों से भी की है और ठेकेदार से भी की है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है और रोड कोई काम लगातार चल ही रहा है यहाँ पर। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से जो अग्निपथ को लेकर सपा जिला पंचायत सदस्य ने ग्रुप बनाकर विरोध प्रदर्शन किया, जाम लगाने के लिए उकसाने का मैसेज वायरल किया। मैसेज को ग्रुप के 4 अन्य एडमिन ने भी अपने अन्य ग्रुप में वायरल कर दिया। युवाओं को इकट्ठा करने का प्रयास किया। वायरल मैसेज पर तत्काल एक्शन लेते हुए उन्नाव पुलिस ने सपा जिला पंचायत सदस्य समेत 5 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिससे एक बड़ी घटना को समय रहते ही पुलिस द्वारा रोक लिया गया। थाना मोरावा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हिलौली प्रथम से जिला पंचायत सदस्य अंकित यादव, गोविंद कुशवाहा ने 3 दिन पहले इकबाल जिंदाबाद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। आरोप है कि 9 युवकों को जोड़कर धरना प्रदर्शन करने के संबंध में भड़काऊ मैसेज वायरल किया गया, जो पुलिस के हाथ लगा। वायरल हुए मैसेज में धरना प्रदर्शन का जिक्र किया गया, जिसमें मोरावा के अखौरी चौराहे से जुलूस निकालने की तैयारी करने, टीओडी के खिलाफ विरोध करने का प्लान बनाया गया, जिसके बाद मोरावा के रहने वाले गोविंद कुशवाहा सपा नेता अंकित यादव को सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के 3 अन्य सहयोगी एडमिन को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मोरावन थाना पुलिस ने आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। सीओ पूर्वा ने बताया कि अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए इंकलाब जिंदाबाद के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। मोरावा थाने में कुछ लोगों द्वारा अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए एक इकबाल जिंदाबाद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, और इस ग्रुप में तरह तरह की भ्रामक सूचनाएं भेजकर लोगों को उकसाया जा रहा था और धरना और जुलूस करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस ग्रुप पर समय रहते थाना पुलिस द्वारा काम किया गया, जिसमें ये पाया गया कि ग्रुप के एडमिन या ग्रुप के और भाई अन्य कोई भी सदस्य का आर्मी से कोई रिलेशन नहीं था, न ही कोई आर्मी की तैयारी कर रहा था। ये लोग सिर्फ माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे थे। जो ग्रुप के एडमिन थे उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया। शेष 5 अन्य सदस्यों को निषेधात्मक कार्रवाई कर जेल भेजा गया। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। बेमेतरा कलेक्टर ने एके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेमेतरा के संचालक को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन आज यहाँ सभी देशों में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और लोग आज सुबह से ही जगह जगह योग कर रहे हैं। वहीं आज महाराजगंज के भारत नेपाल की सीमा पर तैनात एसएसबी की 66वीं बटालियन के एसएसबी के जवानों ने भी योग किया। आज सुबह से ही जवान कंपनी के हेडक्वार्टर पर इकट्ठा होकर योग का अभ्यास किया। वहीं एसएसबी के प्रभारी कमांडेंट का मानना है कि योग से जवानों के मानसिक संतुलन और कार्यशैली की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही साथ योगा करने से शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्या उद्देश्य था आज के इस योगाभ्यास का और कितना महत्व है इसका जीवन में? ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है 21 जून को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुछ साल पहले इसकी रेगुलर रूप से हर एक साल मनाने की प्रथा शुरू हुई है। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि सभी जो हमारे देश के युवक हैं, पीढ़ी है, तो वो योग के नई पीढ़ी जो आ रही है योग के बारे में जाने और अपने आप को फिट रखे होकर के। आज किस तरह का प्रोग्राम रहा यहाँ पे? आज सभी जगह मनाया जा रहा है पूरे देश में। तो हम लोग जो हमारा एसएसबी में भी सभी जगह सभी कैंप में मनाया गया है और सुबह में हमारे भी जो बटालियन है और सभी जहाँ पे योग किया सभी जगह योग का कार्यक्रम रखा गया। तो जवानों को कितना फ़ायदा रहता है इन योग से? जवानों को इससे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आजकल हमारी भी जो लाइफ स्टाइल बिजी हो गई है
तो ये कुछ भी समय निकाल के हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट कर लें तो इससे हम लोग अपने आप को फिट रख सकें। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। निचलौल विकासखंड के ग्राम सभा विशुखोर के श्यामा देवी सरस्वती शिशु मंदिर में योग दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला शारीरिक शिक्षण प्रमुख ज्योत राव के सभी स्वयंसेवक व विद्यालय के सभी छात्र छात्रों को योग कराया। उन्होंने कहा कि करें योग और रहे निरोग। ज्योत यादव सह जिला शारीरिक प्रमुख महाराजगंज जिला। योग में सभी भैया बहन एक साथ भाग लिए, अध्यापक भी उपस्थित रहे। योग से हम निरोग रहते हैं। यह योग हमारे जीवन में बहुत बड़ा लाभदायक है। हम जब योग करते हैं तो हमारे साथ तमाम लोग आते हैं, एक साथ हम लोग योग करते हैं, इससे हम स्वस्थ रहते हैं। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो नन्हे मुन्ने भैया बहन स्वयंसेवक जितने बड़े लोग छोटे लोग सब लोग स्वस्थ रहेंगे। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ होगा, हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा और हम तभी स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। मैं योगी प्रसाद गुप्ता ग्राम विशुखोर का निवासी हूँ। हम लोगों ने योग के विषय में बताया कि योग क्या चीज़ है और क्यों ज़रूरी है हर मनुष्य के लिए, और इससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास कैसे होगा। इस योग से भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों का विकास होता है, उन्नति होता है और मनुष्य जो है उसका माइंड बहुत प्रखर होता है योग करने से। इसलिए योग हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। योग का ये बिल्कुल बायोलॉजिकल साइंस पर आधारित है, ये कोई डोगमेटिक विचारधारा नहीं है। जिस तरह से साइंस बिल्कुल परफेक्ट अपना अस्तित्व बताता है, उसी तरह से योग जो है परफेक्ट जो है बॉडी में काम करता है। मेंटल स्ट्रांग करता है, फिजिकली फिट करता है, स्पिरिचुअली एलिवेटेड करता है। योग जब हम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड जो है ब्रेन बॉक्स बहुत प्रखर होता है। उसके जो नर्वस सिस्टम जो हैं ऐसे डिसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट होकर के माइंड जो है बहुत तीव्र जो होता है, शार्प होता है बहुत माइंड। इसलिए योग जो है जितने भी योगाभ्यासी लोग होते हैं उनका माइंड बहुत प्रखर होता है, इसलिए योग करना चाहिए। योग के दो पार्ट हैं, एक एक्सटर्नल है, दूसरा पार्ट जो है इंटरनल है। एक्सटर्नल में भौतिक जो फिजिकल बॉडी है उसका एक्सरसाइज है। इंटरनल में जो बॉडी के अंदर का जो कॉम्प्लिकेशन है उसको दूर करता है। क्यों कि ये बेसिक आधार पर ये बायोलॉजिकल साइंस है। बॉडी हमारा बायोलॉजिकल मशीन है, इसलिए बायोलॉजिकल साइंस के लिए बन रहा है मेरा, तो बॉडी को जो है संतुलित बना करके रखता है। जब महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव मुड़सेरस के जंगल में राष्ट्रीय पक्षी मोर की गोली मारकर हत्या का मामला प्रकाश में आया है। वहीं मुड़सेरस ग्राम प्रधान की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृतक मोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर, एक मोर मारने का मुकदमा जो होने जा रहा है और मुड़सेरस गाँव में क्या मामला है वो? एक्चुअल में कल वहाँ से शिकायत मिली, पुलिस भी मौके पहुँची कि एक मोर किसी ने मरा पड़ा है या किसी ने शिकार उसका किया गया है, जिसने तत्काल वन विभाग की टीम मौके पर पहुँची है। मोर को बरामद कर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। रिपोर्ट आने पर उसमें जो भी परिस्थिति सामने आएंगी उसके देखते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सर, क्या उनका पता पड़ा है कौन लोग शिकार करने गए थे? वहाँ पर जानकारी में बता दिया है प्रधान को, तो आज उसकी जानकारी की जाएगी और उसका नाम भी कुछ सामने आ रहे हैं। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में घर में आबादी की जमीन के विवाद को लेकर चाची और भतीजे में ईंट और पत्थर चले, जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एम्बुलेंस की सहायता से दोनों अस्पताल में इलाज करवाने के बाद पट्टी थाने पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं पुलिस तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच में जुटी है।
आपका? मेरा नाम रत्ना जायसवाल है। पति का? मेरे पति का नाम मनोज कुमार जायसवाल। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बहुता लालगंज। ये चोट आपको कैसे लगी? मेरे जेठानी और मेरा उनका जो लड़का था मुझे मार के भाग गया। जेठानी क्या नाम है? उषा देवी जायसवाल। अच्छा, और उनके लड़के का? सत्यम जायसवाल। क्यों मारे पीटे ये आपको? हम लोग दो साल से लॉकडाउन से यहीं पे आए हैं। अच्छा, आप परदेश रहती थी? वो हमारा सब कुछ व्यय करती थी, अब वो व्यय करने लगी हैं, इसलिए वो मुझे मारी। अच्छा, मतलब जमीन और घर के मामले को लेकर? घर के मामले। ठीक, उसी की शिकायत करने आप कोतवाली आई थी? सोनाली। हाँ? सोनाली। सोनाली। पिताजी क्या नाम है? सुनील जायसवाल। सुनील जायसवाल। कहाँ घर है आपका? डेढ़िया। कौन मारा है आपको? मेरी चाची ने। चाची ने? किस चीज़ से मारे हैं? पत्थर से मारे। कब मारपीट हुई? मम्मी और आ गए थे पट्टी सामान लेने, तब उसके बाद हो गए। आज ही। कितने बजे लगभग? 9 साढ़े 9 बजे। किस लिए, काहे लिए मारपीट हुई, कोई कारण? वो कल के झगड़ा हुआ था, मतलब रात में पत्रे के लिए, बस उसी के लिए मम्मी चली गई तो दाव मिला उनको, बस इसीलिए मारने लगे। आपको मारने लगे? आपको मारी और किसी को मारी? बस आप ही को? बचाने गए तो इसको भी मार दिए। आपको भी मारे? क्या नाम आपका है? चांदनी। दोनों बहनों को मारे हैं और वो अपने खुद से मारे। जब उसको ज़्यादा नहीं लगा, वो अपने आप से सर फोड़ लिया। उसी शिकायत लेकर आई। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।